जय हिंद डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को फिर हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में अव्यय के भेद, विस्मयादि बोधक अव्यय तथा निपात के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय, यहाँ पूर्व ज्ञान संबंधी कुछ प्रश्न दिए हैं, जैसे अपनी खुशी, दुख, हैरानी, आश्चर्य को प्रकट करने के लिए जिन विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इसे जो है विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मय शब्द का साधारण अर्थ, विस्मय शब्द का अर्थ होता है आश्चर्य। अब यहाँ देखिए पाठ परिचय है, इसमें हम लोग विस्मयादि शब्द की परिभाषा, विस्मयादि बोधक अव्यय के प्रमुख भेद, विस्मयादि बोधक शब्दों की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम विस्मयादि बोधक शब्द की परिभाषा पढ़ते हैं। जो अव्यय हर्ष, शोक, आश्चर्य, संबोधन तथा तिरस्कार आदि मन के भावों को प्रकट करता है उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, आह कितना कारुणिक दृश्य है, आहा कितना सुंदर नज़ारा है, शाबाश तुमने तो अपने माता पिता का नाम उज्जवल कर दिया, हे भगवान यह क्या हो गया, वाह वाह क्या बात है, छी छी कितना गंदा काम किया। उपर्युक्त वाक्यों में आहा, शाबाश, हे भगवान, वाह वाह, छी छी शब्द अनेक भावों को व्यक्त कर रहे हैं, अतः ये विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों की प्रमुख विशेषताएं हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों से कोई संबंध नहीं होता। ये वक्ता के मनोभावों को व्यक्त करते हैं। वक्ता का अर्थ होता है जो बोलने वाला होता है। ये अपने आप में पूर्ण होते हैं। ये किसी विशेष अर्थ का बोध नहीं कराते, अपितु ये शब्द स्वतः ही किसी विशेष परिस्थितियों में मुंह से निकल पड़ते हैं। इनका प्रयोग सदैव वाक्य के आरंभ में होता है। विस्मयादि बोधक शब्दों के साथ विस्मय चिन्ह लगता है। अब है व्यक्त होने वाले भाव के आधार पर विस्मयादि बोधक अव्यय के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पहला हर्ष बोधक अव्यय, दूसरा विस्मयादि बोधक अव्यय, तीसरा शोक बोधक अव्यय, चौथा घृणा बोधक अव्यय, पांचवा प्रशंसा बोधक अव्यय, नेक्स्ट भय बोधक अव्यय, नेक्स्ट चेतावनी बोधक अव्यय, नेक्स्ट संबोधन बोधक अव्यय एंड नेक्स्ट स्वीकृति बोधक अव्यय। तो इसमें हम पहला हर्ष बोधक अव्यय पढ़ते हैं। हर्ष यानी जो खुशी का बोध कराता है, ठीक है। आहा, आहा, वाह वाह, शाबाश, ये शब्द हर्ष का बोध कराने वाले, खुशी का बोध कराने वाले विस्मयादि बोधक शब्द हैं। जैसे वाह कितनी सुंदर तस्वीर है, इस तस्वीर को सुंदर बताया जा रहा, तो यहाँ पे वाह का प्रयोग किया गया है। विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य प्रकट करना, तो इसके लिए अरे, ए, ओहो, काश, क्या, इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे ओहो तुम भी यहीं हो, एक आश्चर्य प्रकट किया गया, अरे वह आ गया, एक आश्चर्य प्रकट किया गया है। शोक बोधक अव्यय, हाय, ओ, हे राम, बाप रे, त्राहि त्राहि। तो यहाँ पे शोक यानी जो दुख का बोध कराए, जैसे हे राम यह कैसे हो गया। घृणा बोधक अव्यय, छी, हट, अरे, धिक, जिस चीज़ को अगर हम किसी चीज़ को देख के घृणा आती है तो वहाँ घृणा बोधक अव्यय लगाते हैं। जैसे छी छी यहाँ कितनी गंदगी है, ठीक है। प्रशंसा बोधक अव्यय, किसी की अगर हमें प्रशंसा करना होता है तो उन अव्यय शब्दों, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें प्रशंसा बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे शाबाश, वाह, खूब, अति सुंदर, शाबाश तुम फिर प्रतियोगिता जीत गए। भय बोधक अव्यय यानी बाप रे,
बचाओ मरा। भय यानी जिससे डर लगे, बाप रे इतना बड़ा सांप, एक डर का बोध करा रहा। चेतावनी बोधक अव्यय, जब हम किसी को चेतावनी देते हैं, जैसे बच्चों, सावधान, होशियार, खबरदार। जैसे होशियार, राजा की सवारी आ रही है। संबोधन बोधक अव्यय, अरे, अजी, सुनो, हे, किसी को संबोधित करने के लिए जो हम शब्द प्रयोग करते हैं। जैसे अरे फल वाले, इधर आना, उसका नाम तो हमें पता नहीं था तो हम अरे लगा दिए। स्वीकृति बोधक अव्यय, जी जी, जी हाँ, अवश्य, अच्छा, जी हाँ, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे विशेष के रूप में दिया, कभी कभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों का प्रयोग विस्मयादि बोधक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे उदाहरण दिखाया गया, जैसे राम कहाँ रहते हैं आजकल आप। यहाँ पे राम क्या है, संज्ञा शब्द है। ही भगवान, यह क्या हो गया, तो ही भगवान यहाँ पे संज्ञा शब्द है। अरे तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम सर्वनाम है तो यहाँ पे सर्वनाम हो गया। अच्छा तो आप ही आ गए, अच्छा विशेषण है। चल चल यहाँ से हट, यहाँ पे चल चल क्रिया शब्द है। नेक्स्ट है निपात। तो निपात शब्द वाक्य में क्या प्रभाव डालते हैं, यहाँ पे पूर्व ज्ञान संबंधी प्रश्न है। निपात शब्द वाक्य में क्या प्रभाव डालते हैं, तो निपात शब्द वाक्य में शब्द पे किसी बल डालते हैं। कुछ निपात शब्द लिखिए। कुछ निपात शब्द जैसे ही, तो, भर, तक, सो, की आदि। निपात की परिभाषा, हिंदी में कुछ ऐसे अव्यय शब्द भी हैं जो वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल यानी अवधारणा ला देते हैं। इन्हें निपात या अवधारक या अवधारणात्मक शब्द भी कहते हैं। जैसे वह कल ही आया है, यहाँ पे ही आपका निपात है। मैं विद्यालय तो गया था, विद्यालय शब्द पे बल पड़ रहा है तो यहाँ पे तो क्या निपात है। वह उसे जानता भर है, भर निपात है। मैं मात्र आगरा तक गया था, ठीक है, मैं मात्र आगरा तक गया था। आगरा शब्द पे बल पड़ा मात्र और तक के कारण, तो मात्र और तक यहाँ पे क्या निपात है। देखिए दिया गया है उपयुक्त वाक्यों में जो है ही, तो, भर, मात्र, तक शब्द वाक्यों में नया अथवा गहन भाव प्रकट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए ये निपात है। निपात की परिभाषा एक तरीके से है, अर्थ में विशेष बल देने वाले अव्यय शब्दों को भी हम निपात कहते हैं। अर्थ में विशेष बल देने वाले शब्दों को भी हम निपात कहते हैं। महत्वपूर्ण निपात है सो, भी, ही, तो, की, तक, नहीं, मत आदि। ठीक है, यहाँ पे जो है ये जो महत्वपूर्ण निपात शब्द दिए इसको आप याद कर लीजिएगा। अगर ये शब्द में किसी वाक्य में किसी शब्द पे विशेष बल देते हैं, ठीक है, तो आप आराम से इसे पहचान सकते हैं। यहाँ विशेष दिया है, यदि वाक्य में निपात का स्थान बदल दिया जाए तो उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। यदि वाक्य में निपात शब्दों का अर्थ, अगर हम निपात शब्द का स्थान जो होता है उसके बदल दिया जाए तो वो उस वाक्य के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे उदाहरण है, आपको यह काम करना ही होगा। आपको यह काम करना ही होगा, करना शब्द पे बल पड़ा, यहाँ करना के बाद ही शब्द लगा है। अगर दूसरा उदाहरण इसी का, आपको यह काम ही करना होगा। एक तो व्यक्ति के ऊपर बल दे रहा है पहला कि आपको यह काम करना होगा, दूसरा आपको यह काम ही करना होगा, यानी एक ही काम जो काम है उसी को केवल व्यक्ति कर सकता है, दूसरा काम नहीं कर सकता। और दूसरा है कि व्यक्ति को काम करना ही होगा। तो ये आपका यहाँ पे निपात का उदाहरण है। बच्चों वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।